जय श्री राम दोस्तों। आज एकादशी का दिन था। तो सवेरे सवेरे मैंने कुछ भगत श्रद्धालु आते हुए देखे थे नहर पर, जहाँ मैं रनिंग करने जाता हूँ। तो वहां से मेरा भी आज मन करा, मगा श्याम बाबा के दर्शन करने चलते हैं। तो विनोद को फोन करा, उसको बुलाया और गाड़ी में झूमते हुए जाए। रास्ते में फाटक बंद मिल गई। विनोद बोला, अंकल जी फाटक बंद आ रहा है, दूसरा रास्ता ले लो। मगा बेटे श्याम बाबा का वहां जाने लग रहे हैं, 5 मिनट रुक तो अभी फाटक खुल जाएगी। डेढ़ दे इतनी देर में फाटक खुल जाती है। और हम दोनों के दोनों झूमते गाते बाबा श्याम के गानों पर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। और बिल्कुल परमात्मा का ध्यान करते हुए सही जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं तो दो बुढ़िया खड़ी मिलती है, हाथ में जोड़ा ले रही थी। नहर किनारे बोले, बेटा हमने बिठा लो। मंगा जाता ही मकड़े जाओगे? बोले हम भी भाई श्याम बाबा के दर्शन करने जा। मात आई तो सोना सुहागा के हम बूढ़े जावा। हम बोले अरे वाह रे बेटा, उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर रास्ते में हम 9 दिन वाली सुबेरे वाली मंडली मिल जाती है, भगत जन। तो वो सुबेरे के चले हुए थे, लगभग हमने वो 5 घंटे बाद मिले नराना गांव के आसपास। तो अब इनकी रफ्तार मंदी थी। सुबेरे नाश्ते गाते जा रहे थे, तो पानी की इन्होंने प्यास लग रही थी। रास्ते में से पानी लेते हैं 2-3 पेटी, उनको इनको पानी पिलाते हैं, सबको पानी बांटते हैं। और इन ये हमारे को आशीर्वाद दे। फिर ये मिल जाती है, बोले हमने आपको सुबेरे भी देखा था 6:30 बजे सिटाना गांव के पास। मैं हाँ जी, वहाँ मैं सुबेरे रनिंग करने जाता हूँ। तो इनको पानी की बोतल देते हैं। बोले जी बहुत बढ़िया, आप तो आगे मिल गए। मैं कोई बात नहीं। तो इनमें खुशी की लहर और हुई, देख कर पानी पीने के बाद इनमें हौसला आया। और फिर ये यहाँ गाड़ी के पास खड़े हो गए, यहीं नाचने गाने लगे। और फिर आगे मंदिर में पहुंच जाते हैं, अपनी लाइन में लग जाते हैं। भी एक भगत मिल जाता, बहुत अच्छे भजन गा रहा था। फिर वो रुक जाता, मगा भाई रुका ना, जब आनंद आ रहा है। तो फिर गाने लग जाता हमारे कहने से। भजन भजन बहुत अच्छे गा रहा था। श्याम बाबा के सारे भगत खड़े थे, वो झूम रहे थे। तो इसके भजन सुनकर बिल्कुल एकदम भक्ति में लीन हो चुका था ये, जैसे कि इससे परमात्मा का भजन गुआन लाग रहा है। इस तरीके से भजन गा रहा था ये। और लगभग हम 2 घंटे लाइन में लगे रहे, ये इसके भजन ये रुका नहीं है भाई। इसमें एनर्जी ही इतनी आ रही थी परमात्मा का नाम लेके। और फाइनली हम अंदर दरबार में पहुंच जाते हैं। वहाँ बाबा जी हैं जो मोर पंख से झाड़ा लगाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। अंदर श्याम बाबा के वहाँ दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। तो ये कुछ भाई हैं, ये व्यवस्था के लिए खड़े हो रहते हैं। ये कहते हैं भाई साहब यहाँ ज़्यादा देर मत रुको, जल्दी जल्दी करके ये आगे बढ़ा देते हैं। कहते हैं भाई साहब फ़ोन बंद कर लो, यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन यहाँ बंद करवा देते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान का विराट रूप यहाँ पर धूप बत्ती की जाती है। तो मेरे मेरे भी घर वाले ने धूप बत्ती दे रखी थी, उसको फिर यहाँ जला धूप बत्ती लगा देते हैं और मत्था टेकते हैं परमात्मा का आगे। ये परमात्मा आशीर्वाद देना, श्री कृष्ण भगवान। तो एक यहाँ पर मैंने सिस्टम देखा, अपने हरियाणा वाले हैं सारे ने दीवा के ऊपर दीवा टेक रखा था, कोई जगह नहीं छोड़ रखी थी। तो मैंने भी फिर ला दिमाग महा जसमेर तू भी क्यों पाछर हो, जब ये सारे इसका ऊपर ही टेकन लग रहे, मैं तू भी ऊपर ही टेक दे। मैं भी फाइनली इसका दीवा लगा के ऊपर ही टेक देते हैं परमात्मा का हाथ जोड़ते हैं, परमात्मा सुख शांति रखना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं परमात्मा का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये ताई देखिए बड़कांगे लड़न लाग रही, बोले मेरे दाने तेरे दाने आड़े भी दाने को ऊपर जूत बाज रही माताई महा। आड़े परमात्मा घर में भी आड़े भी मखा नहीं काम चल रहा, बड़कांगे लड़न लाग रही, आसन लाग जाती है ताई। या बोली रे भाई मेरी जगह थी, मगर जगह तो ताइया किसी की नहीं रही, तेरी की जगह थी। बोला भाई माड़ा, बोला सुबेरे की साफ सफाई करके बैठी हूँ। फिर आगे जाते हैं, ये विशाल भवन बना रखा है इन्होंने। जैसे ही मंदिर से निकलते हैं, यहाँ पर इन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है, चारों तरफ कुर्सी लगा रखी है, बैठने की व्यवस्था कर रखी, पानी की व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पर कोई भाई सत्संग करना चाहे या भंडारा करना चाहे तो यहाँ कर सकता। आगे बाहर निकलते हैं गेट से, तो ये एक श्याम बाबा की झांकी निकाल रखी थी कुछ भक्तों ने। तो इस झांकी को देखते हैं तो ये भगत जन अपनी प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से। बाहर श्याम बाबा के द्वार पर खड़े थे ये और नाचने लग रहे थे। तो इनकी कोई मनोकामना थी वो परमात्मा ने पूरी करी होगी, तब ये जाके आए हैं। तो ये साथ में डीजे भी लेकर आ रहे थे और नाचने लग रहे थे। एक चीज मैंने बड़ा ध्यान से देखी, ये बिल्कुल श्याम बाबा की मस्ती में हो रहे थे।
नाचन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, बालक भी थे इसमें, औरतें भी थे और आदमी भी थे, सारे के सारे नाचन लाग रहे थे। मैंने एक हिसाब देखा, मगा देख ले ब्याह होंदा ना, ब्याह में कोई फुफा रुस्सागा, कोई जीजा रुस्सागा, मैंने दारू नहीं पियाई, मेरा नहीं पाँव उठता। अरे देख ले, परमात्मा से लो लग रही है। यहाँ आने के बाद ना किसी चीज की जरूरत नहीं, नशे की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। देख लो ये जमा कत्ती गात तोड़न न हो रहे हैं। और ये देखो आप, सारे के सारे भाई कति नाचन में कति मगन हो रहे हैं, इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर ये भाई है डॉक्टर साहब, ये इनकी कोई 10-11 साल पहले इन्होंने कोई श्याम बाबा से मन्नत मांगी होगी, वो मन्नत इनकी पूरी हो जाती है। तो मैं डॉक्टर साहब से मिलो, मैं डॉक्टर साहब है के प्या के ले रहे आई साहब, हाँ ये देख ले मगा जमा गात तोड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं बोला भाई साहब, बोला श्याम बाबा का आशीर्वाद है और ये सारे इनके भगत